हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटी एक्सप्लेन्स पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और क्रैश कोर्स हम लोग का शुरू हो चुका है। ठीक है। जेई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैंने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स का, इंपोर्टेंट चैप्टर का। तो उसमें मैंने पहला ही चैप्टर जो उठाया था वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। वो मैंने जेई 2024 और 23 का करवाया था। ठीक है। दोनों का मैंने कंबाइंड क्वेश्चन करवाया था, जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको करवाया था। और जो सेम टाइप का क्वेश्चन था उसको मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। आज हम लोग जो है आज हम लोग जो है जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आज बस 22 का करेंगे। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें 2021 का करेंगे। इसलिए क्योंकि देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है। तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका दो पार्ट में इसका करेंगे। 2022 देखिए, पहला वीडियो जो मैंने किया था 2024 और 2023 का क्वेश्चन करवाया था, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आज करने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट 2024 और 23 का क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो वीडियो देख लिया है, उसको ये आसान लगेगा, इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताया था एमओटी, उसके बाद मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताया था स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और हैबिटाइजेशन। और उसके बाद आप एक डायपोल मूवमेंट का जो है क्वेश्चन लगा लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आपका आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में, क्या करते हैं तो क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जहां पर कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जहां पर ट्रिक, अब हमको लगेगा आपको ट्रिक बताना चाहिए, ट्रिक से क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको ट्रिक वहां पर बताऊंगा। ठीक है। जहां पर जो रिक्वायर्ड होगा वहां पर मैं आपको वो देने का प्रयास करूंगा। लेकिन क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उतना समय नहीं है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग का फुल डिटेल वीडियो मैंने 15-16 लेक्चर किया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग आज जो है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का जेई का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट का स्टूडेंट भी देख सकता है, जो नीट का तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है 29 जुलाई 2022, और ये मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम है, ना हार्ड है ना इजी है। ठीक है। मीडियम। क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब यहाँ पर देखिए, हर एक ऑप्शन में दो मॉलिक्यूल है, हर एक ऑप्शन में दो मॉलिक्यूल है। तो ये दो मॉलिक्यूल में से आपको बताना है, पहला वाला जो होना चाहिए वो ओड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और दूसरा वाला का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा। ऑक्टेट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक है। तो चेक करते हैं BCl3 का। देखिए, अगर BCl3 को हम लोग बनाएंगे, देखिए बी, ये Cl, ये Cl और ये Cl। आपको पता होगा इसका जो शेप होता है, ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार आपको मिलेगा। इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो टोटल यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी ऑक्टेट का एक्सेप्शन है, लेकिन ये क्या है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ये हाइपोवैलेंट है, ये हाइपोवैलेंट है, ये हाइपोवैलेंट है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन हमको हाइपर वैलेंट खोजना है। देखिए, ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। तो हमको हाइपर वैलेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है। और एक होना चाहिए ओड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो पहला वाला ओड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। सेकेंड वाला देखते हैं। तो ये सेकेंड वाला आप देखिएगा, यस, इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। ठीक है। इसका जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इस तरह से जो इसका जो शेप बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और ये आप 6 फ्लोरीन लगाएंगे। 6 फ्लोरीन ने सल्फर से
6 सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो एक सिंगल बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल बॉन्ड में बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर ने दिया, एक फ्लोरीन ने दिया। एक सिंगल बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 सिंगल बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, लेकिन ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि पहला वाला ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एनओ है। एनओ, तो देखिए ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड हमेशा बनाता है, तो बना दीजिए डबल बॉन्ड। बना दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का चला गया बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने में। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। और इसके पास कितना बच गया? 2 लोन पेयर। मतलब ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 चला गया बॉन्ड बनाने में, और 2 यहाँ पर क्या बच गया? लोन पेयर। 2 यहाँ पर बच गया लोन पेयर। दिख रहा है आप लोग को क्लियर? और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा ओड इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसी को हम लोग बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यही हमको खोजना था, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो पहला वाला तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये पहला वाला तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये जो पूछ रहा था वो है। लेकिन दूसरा वाला क्या? इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब हाइपर वैलेंट है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। तो चेक कर लेते हैं। H2SO4 बनाएंगे, सल्फर जाएगा सेंटर में। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना दीजिए। नीचे में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना दीजिए। और ये हमारा OH, और ये हमारा OH, देखिए ध्यान से। और ये हमारा OH। देख लेते हैं सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया है। सल्फर ने एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया है ऑक्सीजन से, 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाया है ऑक्सीजन से, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से। आपको पता है डबल बॉन्ड में होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट कर लेते हैं सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में 4 होता है ना। और यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 4 4 8 2 10 2 12। मतलब सल्फर के पास यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। और पहले वाले का, ये देखिए पहले वाले का ये ओड इलेक्ट्रॉन भी है, और दूसरा वाला एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। जो हम खोज रहे थे वो हमको मिल गया। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, और तो देखना ही नहीं है। इसमें देखिए उल्टा है। इसमें भी देखिए एनओ तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, लेकिन BCl3 क्या है? BCl3 क्या है? अच्छा, रेस्पेक्टिवली नहीं बोला है तो कोई सा भी हो सकता है। तो BCl3 जो है, BCl3 ये वाला देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन, हाइपोवैलेंट है ये। हाइपोवैलेंट है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और ये दोनों का एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इसमें कोई ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पहला तो नहीं हुआ क्योंकि BCl3 है हाइपोवैलेंट। हाइपरवैलेंट हमको चाहिए। और उसी में देखिए यहाँ पर भी BCl3 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यही वाला जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और H2SO4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, और अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। आपको लॉन पेयर पूछेगा। लॉन पेयर से इससे आसान क्वेश्चन क्या होता है? नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है सेंट्रल एटम SCl2 में, O3 में, ClF3 में, SF6 में। सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है 29 जुलाई 2022। चलिए बनाते हैं। SCl2, SCl2। सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस शेल में बच्चा होता है, ऑक्सीजन फैमिली के है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ये सल्फर हो गया। 2 क्लोरीन से इसको जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन, ये हमारा दूसरा क्लोरीन। और देखिए 2 लोन पेयर बच जाएगा। 2 लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना सल्फर का। एक क्लोरीन देगा, एक सल्फर देगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इसके पास दो दो लोन पेयर है। 2 लोन पेयर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे O3 का, ओजोन। ओजोन देखिए इस तरह से, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लीजिए इस तरह से। तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो जो डोनर एटम होता है एक ही होता है, मतलब एक ही क्या करता है, अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, दूसरे को डोनेट कर देता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर एक ही है। एक ही लोन पेयर है। एक ही लोन पेयर है। ठीक है, अगला बात करेंगे ClF3। अरे ये बहुत फेमस है। ClF3 मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 23 का करवाया था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। ClF3 का बेंड टी शेप होता है, और ये बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार आपको जो है प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, तो इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, इसका इस तरह से बेंड टी शेप होता है, या टी शेप बोल सकते हैं।
ये फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन इस तरह से लगा दीजिए। आपको पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो सर हमको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इसका खर्च हो चुका है। बचा कितना? बचा कितना? 2 लोन पेयर। कैसे सर 2 लोन पेयर? 7 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, बताइए तो। 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो 2 लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर भी कितना लोन पेयर बच गया? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर। देखिए 2 1 2 कहीं पर दिख रहा है? 2 1 2 एकदम यही ऑप्शन तो है। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं वैसे। देखिए 2 1 2 यही ऑप्शन तो है, बी ऑप्शन तो है। अगला भी चेक कर लेते हैं, SF6। अरे 6 फ्लोरीन को लगाना है, 6 फ्लोरीन को लगाना है तो कहाँ से एक भी लोन पेयर बचेगा? 6 फ्लोरीन को लगाना है तो कहाँ से एक भी लोन पेयर बचेगा? क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 का 6 इसने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। 6 का 6 इसने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, देखिए हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर हम लोग देखेंगे तो वो 0 है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी 2 1 2 0, 2 1 2 0। बताइए इससे भी आसान कुछ होगा? इससे भी आसान कुछ होगा क्या? कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया? हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लीजिए आप VSEPR पढ़ लीजिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसी में VSEPR आप पढ़ेंगे तो उसी में आपका क्या आ जाएगा? शेप ज्योमेट्री दोनों आ जाएगा। ठीक है, शेप ज्योमेट्री आपका दोनों आ जाएगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिए डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट एमओटी, डायपोल मूवमेंट एमओटी। 80% क्वेश्चन आपका जो है 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, वैसे मैंने आप आज जो है ऑक्टेट रूल का भी कुछ क्वेश्चन लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2022 में। ऑक्टेट रूल है उसको क्या बोलता है? फाजांस रूल। ठीक है, ऑक्टेट का मैंने कल लिया था। चलिए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन खोजना है, कुछ नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऊपर में लिख देते हैं। चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चा हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा अगर तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। PCl5 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बहुत ही फेमस है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बहुत ही फेमस है। ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए एक क्लोरीन को लगा दिया मैंने ऐसा, इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, ज्योमेट्री शेप कुछ भी बोलिए क्योंकि लोन पेयर नहीं है। इस तरह से क्लोरीन, क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, और हमारे पास बेटा नीचे में भी क्लोरीन है, नीचे में भी क्लोरीन है। तो इसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड का काउंट कर लीजिए। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, और ये 5 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इसका स्टेरिक नंबर 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। सर कैसे लिख रहे हैं? देखिए एक S 3p तो 4 हो गया, एक D, 5 ऑर्बिटल आया। अरे स्टेरिक नंबर 5 मतलब 5 ऑर्बिटल आएगा, तो एक S का आएगा, 3p का आएगा, एक D का आएगा। सर 4 होता तो sp3 होता, 3 होता तो sp2 होता, 2 होता तो sp होता। समझ रहे हैं बात? इस तरह से। अगला देखते हैं BRF5। ये भी बहुत फेमस है, BRF5 भी बहुत फेमस है, इसको भी बनाते हैं। चलिए BRF5 इस तरह से बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनता है ये, स्क्वायर पिरामिडल बनता है ये स्क्वायर पिरामिडल बनता है। देखिए ध्यान से, Br, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, और ये हमारे पास पांचवा फ्लोरीन। देखिए स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बनेगा, और ये पैरामीड बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह से भी इसको जोड़ दीजिए स्क्वायर पिरामिडल, और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितना, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड अब प्लस एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर। तो कितना हो गया? इसका स्टेरिक नंबर हो गया 6, इसका 6 हो गया तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। क्यों? 5 में हुआ था sp3d, 5 में हुआ था sp3d, और 6 हो गया था sp3d2, sp3d2। तो ये देखिए ये आंसर हमारा हो गया एक। तो इसको टिक लगा लेते हैं, एक आंसर हो गया। PCl3 बना लेते हैं, PCl3, p PCl3 बनाना है तो मान लेते हैं एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, और एक यहाँ पर बच जाएगा लोन पेयर, एक इसके पास बन जाएगा लोन पेयर। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो इसके पास देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड
अब प्लस एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो 4 हो गया स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हमको चाहिए sp3d2 वाला, sp3d2 वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। sf6, यस ये तो हो सकता है, sf6, sf6 ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, sf6 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, एफ एफ। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप देखते रहिए, आपको एकदम आसान लगेगा, आपको एकदम आसान लगेगा। मैं अभी से ये 2 वीडियो और लाऊंगा कम से कम, या एक वीडियो तो आएगा ही फिक्स है केमिकल बॉन्डिंग पे। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक भी लोन पेयर नहीं है। देखिए 6 में क्या होता है, sp3d2, ठीक है। अगला देख लेते हैं ICl4 माइनस, अगला देख लेते हैं ICl4 माइनस, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया आंसर। आयोडीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना क्लोरीन जुड़ा है, 4 क्लोरीन, ठीक है, और एक माइनस भी है, तो टोटल देखिए आयोडीन के पास टोटल होता है कितना इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास टोटल होता है 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इसी पे माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 क्लोरीन लगा दीजिए, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन। और उसके बाद देखिए कितना लॉन पेयर बच जाएगा, 2 लॉन पेयर, इसलिए क्योंकि एक माइनस चार्ज है ना। तो 2 लॉन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लॉन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर लिख देते हैं क्लोरीन, 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 क्लोरीन। तो इसका भी क्या आ गया, 6, मतलब sp3d2, ठीक है। 6 आएगा मतलब sp3d2। ClF3 बना लेते हैं, ClF3, ClF3 बना लेते हैं, ClF3 बना लेते हैं। तो ClF3 कैसे बनेगा, अभी बताए थे, बेंटी से। ClF3 F F F, और यहाँ पर 2 लॉन पेयर, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में सर होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 चला गया बॉन्ड बनाने में, 3 चला गया बॉन्ड बनाने में, 2 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 5 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर अभी तक हमारा जो है, आंसर हमारा तक जो अभी तक जो है, एक तो BrF5 है, एक है SF6, और इसको चेक कर लेते हैं, IF5 को चेक कर लेते हैं। तो IF5 यही बना देते, देखिए I है यहाँ पे, 5 फ्लोरीन लगा दीजिए, 5 फ्लोरीन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर, क्योंकि आयोडीन के वैलेंस शेल में, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस शेल में हमारे पास होता है, आयोडीन के वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 चला गया बॉन्ड बनाने में, एक तो लोन पेयर बचेगा ही, एक तो लोन पेयर बचेगा ही, एक तो लोन पेयर यहाँ पर बचेगा ही, एक तो लोन पेयर बचेगा ही। तो कितना सिग्मा बॉन्ड, काउंट कीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितना ऐसा मॉलिक्यूल है जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल है, 3 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा आंसर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, बस शेप बनाना था, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस क्या देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शेप निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, शेप तो ड्रॉ कर ही दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, देखिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्पेसिस कैसे पहचानेंगे, तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिए, ठीक है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिए, अगर वो ऑड आ गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन आ गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आ गया, तो वो हमारा डायामैग्नेटिक होता है, वो हमारा डायामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाता है, डायामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाता है। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, और पैरामैग्नेटिक के लिए। और एक एक्सेप्शन इसका याद रखेंगे, एक इसका एक्सेप्शन याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, 16 और 10 के लिए, ये दोनों केस में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ये दोनों केस में देखिए इवन है, डाया होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अगर पूछ दिया तो, और ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। पैरामैग्नेटिक स्पेसिस पूछ रहा है B2, बताइए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10,
अरे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 तो एक्सेप्शन में है ना, इवन में क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्सेप्शन में है तो ये होगा पैरा। पहला आ गया। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, अभी आगे वाला देखिए। सपोज मान लेते हैं O2 प्लस, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 8 8 16, अरे दो O है ना, दो ऑक्सीजन, तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 16 आएगा। और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे ओड है पैरामैग्नेटिक, ओड है पैरामैग्नेटिक। O2 पे 2 माइनस, देखिए O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 16, दो माइनस का मतलब दो और ऐड कर दीजिए, माइनस चार्ज मतलब ऐड हो गया है, प्लस मतलब लॉस हो गया है। तो दो माइनस और करेंगे तो दो, कहने का मतलब 2 माइनस है मतलब दो इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इवन इवन। C2 पर एक माइनस, देखिए C2 क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। देखिए यहाँ पर C2 लिखा है, बस C2, 12 इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं He2 प्लस। हीलियम क्या है, He2 प्लस, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, दो हीलियम है, He2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। Li2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम मतलब तीन, तो दो लिथियम है, तो तीन दूना छह, तो छह मतलब डायमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए। अगर अगर क्या होगा, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, ये फिक्स है, 100% सही है, 100% सही है। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हुआ तो डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, 16 और 10 को आप छोड़ देंगे। 16 और 10 के केस में भी क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, 16 और 10 के केस में भी क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या था, 10 था, यहाँ पर देखिए 10 था कि नहीं, B2 में 10 था कि नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक्सेप्शन में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब काउंट कर लेते हैं कितना पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 4। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, आंसर हो जाएगा 4, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 4। बताइए, इससे आसान क्या ही होगा। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा पैरामैग्नेटिक का, टेंशन मत लीजिए, आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एमओ थ्योरी के अनुसार स्पेसीज आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगा, सेम किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा, जिस जो 2024 और 23 का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करवाया है, वो देखा होगा, उसको पता होगा कि मैंने ये बताया था। ठीक है, तो अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब अगर O2 में जोड़ेंगे, यहाँ पर O2 जो है, ये O2 में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे कितना आ गया, 16। उसी तरह अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएगा, तो उस केस में हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3। इसको मान लेंगे बेस, ये हमारा बेस है, ये हमारा पैरामीटर है, इसी से हम जज करेंगे। अब देखिए 14 से अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 15 हो जाता है, या 14 से एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है 13 हो जाता है, वो दोनों केस में, वो दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और यही ऑर्डर चलता रहेगा, और यही ऑर्डर चलता रहेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 से एक बढ़ गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और ये 18 हो गया मान लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर घट के 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। तो देखिए किस तरह से बाउंड ऑर्डर चेंज करेगा, बाउंड ऑर्डर जो है 0.5 से घटता रहेगा, 2.5 से 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2.5 से 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है, 14 को मानना है पैरामीटर, 14 हमारा पैरामीटर है। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 फिक्स, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 फिक्स है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं, वो एक से बढ़ गया या एक से घट गया, एक से बढ़ गया या एक से घट गया, दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। Cn लिख देते हैं यहाँ पे, Cn माइनस है, NO प्लस है, O2 है, उसके बाद O2 पे एक प्लस है, उसके बाद O2 पे 2 प्लस है। ध्यान से देख लीजिए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 6 और 7, 7 6 कितना होता है 14, और 14 में एक माइनस कर देंगे, मतलब माइनस चार्ज करने का मतलब प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन 8 हुआ। इसमें है 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 15 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है,
नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में 7 और इसमें 8, और एक प्लस है तो एक माइनस कर दीजिए, तो ये 15 हो जाएगा, एक प्लस मतलब ये 14 हो जाएगा। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 8 दूना 16, एक प्लस है तो एक माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा O2 पे 2 प्लस मतलब 14। चलिए लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अरे 15 होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो लिख देते हैं सर 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, यही तो हमारा बेस था, तो हो जाएगा 3। 16 होता है तो 2, देख लीजिए 16 होता है तो 2। उसके बाद O2 पे 2 प्लस, तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 होता है तो कितना हो गया, वेयर इज 15, 15 15 तो 2.5, 2.5। उसी तरह यहाँ पे अगर O2 पे 2 प्लस है 14, तो ये हो जाएगा 3। क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी नंबर ऑफ स्पेसीज आयंस ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका इसका भी आइडेंटिकल है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। Cn माइनस में कितना हो जाएगा, अरे ये 14 इलेक्ट्रॉन है ना, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तभी तो लग रहा था यहाँ पे। अरे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 6 तो 13 होता है ना, एक माइनस मतलब 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तीन जो है आइडेंटिकल है, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर लिख देंगे आराम से 3। बताइए इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। और आप देखिए फिर से 2022 में ही रिपीट करेगा, दूसरा साल तो छोड़ दीजिए, 2022 में ही दूसरे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछेगा। कुछ नहीं करना है, ट्रिक याद रखना है, कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए एक इजी सा क्वेश्चन जो है, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपको ये पता है, ये जो डायपोल मूवमेंट होता है, ये डायपोल मूवमेंट म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी, डिस्टेंस होता है ना, या आर बोलिए, या आप बोलिए क्यू इंटू आर। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो देखिए म्यू, म्यू डायपोल मोमेंट से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा है एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, अरे ये बच्चा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, ये तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। आप पढ़ते होंगे जब एमओ डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, एन बी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, एन ए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो यही से तो हमको बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर तो यही से आता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिया है, सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, डी और ये समझ में नहीं आया। तो आप जब एमओ थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहीं पर आप जो है दो तरह का पढ़ेंगे, एक बॉन्डिंग, देखिए कोई भी दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है, मैंने आपको कल ही बताया था, जितना प्योर एटॉमिक ओवरलैप, जितना भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उतना ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जितना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं BMO, और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं ABMO, ABMO। तो बीएमओ बनता है, बीएमओ बनता है साई ए प्लस साई बी से, साई ए प्लस साई बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और एबीएमओ बनता है साई ए माइनस साई बी से, साई ए माइनस साई बी, साई बी क्या है, वेव फंक्शन है, साई बी क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। ठीक है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग का। देख लीजिए, देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए फर्स्ट का मैंने बताया थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर भी है, और फर्स्ट का थर्ड ये तीनों में भी है। तो सेकेंड का देख लेते हैं, सेकेंड का डायपोल मोमेंट, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फोर्थ फोर्थ, सेकेंड का फर्स्ट, यही आंसर है हमारा, यही आंसर है, देख लीजिए आराम से। डी का हो गया सेकेंड, के बाद फोर, हाँ ठीक है, ठीक है एकदम सही है, बी ऑप्शन। समझ में आया, ये डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर। ठीक है, या डिस्टेंस भी हम लोग लिखते हैं, एन बी माइनस एन ए बाई टू हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाले के मैंने अभी ट्रिक बताया ना, लेकिन आप जब एमओ डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से चलते हैं। देखिए सेब वाला क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन कब पूछा है? क्वेश्चन कब पूछा है? क्वेश्चन पूछा है 26 जुलाई 2022। सारा हम लोग 2002 का ही क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले BRF5। मैंने अभी BRF5 को एक दो बार तो, कम से कम दो बार तो मैंने अभी बनाया होगा। कम से कम मैंने दो बार बनाया होगा। और मैंने आपको शेप भी बताया कि स्क्वायर पैरामिडल होता है। स्क्वायर पैरामिडल होता है BRF5। तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन और पांच फ्लोरीन। पांच फ्लोरीन है। देखिए इसका शेप मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। शेप मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर बन गया, ये आपका स्क्वायर बन गया और ये पिरामिड बन गया। ये पिरामिड, सारा पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये पिरामिड बन गया आपका। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल होता है। एक लोन पेयर भी होता है यहाँ पे, एक लोन पेयर भी होता है। तो शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका हो गया स्क्वायर पिरामिडल, पहला वाला का हो गया स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा, अच्छा चलिए, CrF6 पे 3 माइनस, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट इसका देखिए, CrF6 माइनस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा डायरेक्ट। आपको ये कोऑर्डिनेशन में बताएंगे। इसका जो है ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और O3 ओजोन अभी देखे थे बेंड से, O डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक लॉन पेयर यहाँ। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही स्पीसीज डोनेट करता है, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और एक लॉन पेयर, तो इसका है बेंट शेप। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंट शेप या वी शेप, या वी शेप। बेंट शेप बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं, बेंट शेप बोलते हैं या वी शेप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोन शेप भी बोलते हैं इसको, कोन शेप। कोन शेप, कोन बना रहा है ना, कोन एंगल, देखिए एंगल बना रहा है, इस तरह से एंगल बना रहा है, इसलिए कोन शेप बोलते हैं। तो इसका हो गया, इसका जो हमारा है हो गया O3 का बेंट शेप या कोन शेप। PCl5 कितना बार बनाए होंगे? अभी बनाए थे। PCl, Cl, Cl, ऊपर Cl नीचे Cl, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ये देखिए ट्रायंगल बन गया। ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड। तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। इससे आसान क्या होगा? इससे आसान क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया, ये वाला हो गया, कहाँ गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट का हो गया आपका, ए ऑप्शन का हो गया फर्स्ट का, सेकेंड। बी का हो गया ऑक्टाहेड्रल मतलब फोर्थ, मिला लीजिए। सी का आपका हो गया बेंट मतलब फर्स्ट, और डी का आपका हो गया PCl5 का हो गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो थर्ड। तो डी का थर्ड, डी का थर्ड, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ए का सेकेंड, फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, ठीक है। चलिए, और आप लोग चलिए एक चीज और बताइएगा कि आपका जेई मेंस में जो आपका जो जनवरी अटेम्प्ट में उसमें कितना नंबर आया है, ठीक है। तो ये कितना परसेंटाइल आया है ये आप बताइएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है तैयारी करेंगे, उस हिसाब से आप जो है तैयारी कीजिए। और एकदम आप कंसिस्टेंटली वीडियो को देखिए, ठीक है। आराम से सारा वीडियो देखिए, मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा और सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करूंगा, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जीओसी, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा मैं कवर करूंगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, आसान चैप्टर भी कवर कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका जो है बायोमोलिकुल से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो और आप ये कमेंट भी कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो आपको जो है उस पे मैं वीडियो बना के वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि कोवेलेंट कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन पूछ देता है। ये फजांस रूल है, याद होगा आप लोगों को फजांस रूल, मैं तो भूल गए होंगे। फजांस रूल याद है? फजांस रूल, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा मैं आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का ट्रिक बताता हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कैसे पता करेंगे? स्मॉल केटायन होना चाहिए, स्मॉल केटायन, और लार्ज एनायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, ठीक है, एंड हाई चार्ज।
और दोनों पे अगर हाई चार्ज है तो और बढ़िया, किसी पे एक पे हाई चार्ज है तो और बढ़िया। हाई चार्ज, खत्म। स्मॉल केटायन लार्ज एनायन एंड हाई चार्ज, वो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें देखिए ना, एक में क्या करेगा, आपको आसान क्वेश्चन बनाने के लिए, इजी क्वेश्चन है, देखिए ना, इजी क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसलिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जब जेई में क्वेश्चन पूछेगा तो कोई एक फिक्स कर देगा, कोई एक आपको फिक्स कर देगा। यहाँ पर जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में कैल्शियम को फिक्स कर दिया है, तो केटायन को तो फिक्स ही कर दिया है। केटायन छोटा बड़ा अब क्या देखना है, स्मॉल केटायन हमको चाहिए था, स्मॉल केटायन चाहिए था, तो केटायन तो सी ए फिक्स हो गया। देखिए सब में सी है, सी ए सी ए सी ए सी, तो केटायन तो सब में फिक्स हो गया। अब बच गया एनायन, तो एनायन हमको बड़ा देखना है, एनायन का साइज हमको लार्ज देखना है, एनायन का साइज हमको बड़ा देखना है, बड़ा देखना है, बड़ा, बड़ा साइज देखना है। तो बड़ा साइज देखने के लिए सबसे बड़ा साइज आपको पता है कि आयोडीन का होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है ग्रुप में। तो CaI2 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद साइज होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल केटायन होना चाहिए, तो केटायन तो फिक्स है क्वेश्चन में, केटायन को अब देखना नहीं है, एनायन को देखना है। तो एनायन का साइज बात करेंगे तो आई का ज्यादा होता है, बड़ा साइज, I2। उसके बाद Br2 साइज अगर देखेंगे, उसके बाद Cl2, और उसके बाद में F2। तो यही ऑर्डर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, यही ऑर्डर हमारा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। कहने का मतलब CaI2 जो होगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, CaI2 जो होगा, CaI2 सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका होगा। उसके बाद CaBr2, उसके बाद CaCl2, और उसके बाद CaF। ठीक है, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। इस टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, ऑप्शन आ गया डी सी, उल्टा ऑर्डर, डी सी बी ए, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, DCBA। ठीक है, तो क्या देखना है, फजांस रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करने के लिए बोलेगा स्मॉल केटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, कंप्लीट, खत्म, खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी दे दिया है, हाइब्रिडाइजेशन भी दे दिया है, और आपसे शेप भी पूछ लिया है, आपसे शेप भी पूछ लिया है। आसान क्वेश्चन है। XeO3, XeO3, XeF2, जो जो आसान है पहले उसको कर लेते हैं, चलिए। XeF6 को मैंने आपको कितना बार दिखाया, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुकिए, चलिए पहले XeF2 बना लेते हैं। Xe, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है, और एक यहां पर लोन पेयर, और दो लोन पेयर यहां, क्योंकि आपको पता है कि जेनर जो है नोबल गैस है, और इसके वैलेंस शेल में बच्चा, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन चल गया फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चल गया फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, दो इलेक्ट्रॉन खत्म, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसीलिए 3 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, अब प्लस 3 लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3d और लीनियर शेप देखिए, sp3d लीनियर शेप मिल गया, sp3d लीनियर शेप, sp3d लीनियर शेप, बताइए कोई दिक्कत। अगला XeO3 बना लेते हैं, XeO3, तो देखिए एक ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, दो डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, देखिए तो यही होगा, यही होगा कि नहीं। अच्छा 6 यूज हो गया ना, तो इस तरह से इसका शेप नहीं बनेगा फिर, ठीक है, इसका शेप जो आपका जो है पैरामिडल बन जाएगा, इसका शेप जो है आपको पैरामिडल बन जाएगा। तो एक्सी, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, और एक लॉन पेयर, NH3 टाइप, NH3 टाइप, ठीक है। तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये पाई वाला है, ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, एक सिग्मा एक पाई, तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, अरे 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, पाई बॉन्ड को तो काउंट ही नहीं करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और शेप हो जाएगा पैरामिडल, शेप हो जाएगा पैरामिडल, sp3 और पैरामिडल,
sp3 और पैरामिडल, sp3 और पैरामिडल। देखिए सेकेंड का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो हमारा हो गया ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये सब बना सकते हैं आप, एक्स यू एफ फोर बना देते हैं, एक्स ई, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ, एक फ्लोरीन ऐसे लगा दीजिए, एक फ्लोरीन ऐसे लगा दीजिए, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, स्क्वायर पैरामीटर, स्क्वायर पैरामीटर, स्क्वायर पैरामिडल, और इसका ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देख लीजिए ये आंसर सही है। ठीक है, तो जेनन का भी कंपाउंड इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इतना बता दिए, इतना आपको आप याद रखिए। एक्सीएफ को तो याद ही रखिए, ये ज्यादातर पूछा जाता है। एक्सीएफ6 भी याद रखिए, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है, एक लोन पेयर आने के कारण से ऑक्टाहेड्रल जो है थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा अपने पोजीशन से जो बॉन्ड पेयर होता है वो खिसक जाता है, इसीलिए डिस्टोर्टेड बोला है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है। अरे देखिए अभी तो किए हैं ये क्वेश्चन सब, ये क्वेश्चन तो अभी बनाए हैं सारा। लोन पेयर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ लोन पेयर, तीनों का लोन पेयर निकालिए सेंट्रल एटम पे और तीनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। चलिए तो XeO3 बना लेते हैं, अभी बनाए थे, Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से पैरामिडल से बनेगा इस तरह। और एक यहाँ पर आप जो है लोन पेयर दे दीजिए। तो इसमें कितना लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर आपका जो है एक है। अरे क्यों लोन पेयर वन दे रहे हैं, क्योंकि जेनन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है ना, नोबल गैस है ना। देखिए इस तरह से, तो 6 गया बॉन्ड बनाने में, और एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं XeOF4, अभी बनाए थे XeOF4 डबल बॉन्ड ओ, अभी तुरंत इसका स्ट्रक्चर बनाए थे। देखिए कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन आपको एकदम मिलेगा सेम टाइप का, सेम टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। देखिए स्क्वायर पैरामीटर अभी तो बताए थे। इसमें अगर लोन पेयर का बात करेंगे तो एक लोन पेयर होगा, क्योंकि देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दो गया यहाँ बॉन्ड बनाने में, दो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में, और दो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर 1 है। एक बार XeF6 का बात कर लेते हैं, तो इसके पास भी 1 लोन पेयर है, इसके पास भी 1 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, एफ एफ एफ। अरे जेनन जो है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से ही कंपाउंड बनाता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको आयनाइज कर सकता है ये बस। ठीक है, तो इसी से ये बस बॉन्ड बनाता है। और एक लॉन पेयर यहाँ पर कहीं दे दीजिए, जिसके कारण क्या होता है, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका शेप हो जाता है। ठीक है, तो एक लॉन पेयर यहाँ पर है। तो टोटल सम ऑफ लॉन पेयर कितना होगा, सम कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3। ये भी समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए, इससे आसान क्या होगा, बस जोड़ना है, सम ऑफ करना है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करना था, कितना आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द मॉलिक्यूल दिस फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अभी बताए थे ना। 14 होगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 होगा। आप तो लग रहा होगा मास्टर कितना बार बताओगे, कितना बार बताओगे आप, कि 14 से एक बढ़ेगा या एक घटेगा, 14 से एक बढ़ेगा या एक घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा। 16 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो ये 1.5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरह 13 के बाद 12 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, और ये अगर 10 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से, यही तो बाउंड ऑर्डर होता है। इसी तरह से हम लोग बाउंड ऑर्डर निकालते हैं, इसी तरह से बाउंड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। ये अगर 10 हो गया तो बाउंड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 आपको याद रखना है, 14 ये हमारा पैरामीटर है। अगर 14 होगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा या 14 से एक इलेक्ट्रॉन घटा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा या 14 से एक इलेक्ट्रॉन घटा, तो बाउंड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा। चलिए इससे आसान क्या होगा, तो O2 सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बस, O2 प्लस O2, O2 माइनस, और O2 पे 2 माइनस, बता दीजिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें काउंट करेंगे तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 पे प्लस 16, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16, 16 में एक माइनस कर दीजिए, प्लस है ना, तो एक माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15। O2 में हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 और एक प्लस कर दीजिए 17, इसमें क्या हो जाएगा 18। बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, 15 के लिए 2.5, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1। देख लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर देख लीजिए, मतलब सबसे कम होगा O2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस सबसे कम, देखिए एक ही मिल गया ऑप्शन। उसके बाद O2 पे माइनस, यस, उसके बाद O2 पे माइनस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 पे प्लस, एकदम देखिए यही ऑप्शन तो है। अरे कितना आसान क्वेश्चन था ये, ये मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ये इजी क्वेश्चन है आपका, ये इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिक आप सीख लेंगे तो ये इजी क्वेश्चन है, कैटेगरी में इसको रखा जाए आपसे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए हाँ कि ना, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कितना आसान है, BrF3 अभी आपको बताए थे, BrCl3, BrF3 अगर पूछेगा याद रखिएगा, ये आप याद ही कर लीजिए, इतना बार रिपीट हुआ है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, हाँ जे में 2024 और 23 का मैंने जो क्वेश्चन करवाया है केमिकल बॉन्डिंग का, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो BrF3 देखिए, BrF3 आप याद कर लीजिए, बेंट टी शेप होता है या टी शेप कहीं लिखा रहेगा, मैं यहाँ बड़ा सा बना देता हूँ BrF3, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, F है फ्लोरीन, क्लोरीन भी हो सकता है, BrCl3 भी हो सकता है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपके पास दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये बेंट टी शेप है, टी शेप टाइप का रहता है, थोड़ा बेंट रहता है इस तरह से, या इस तरह से बोल सकते हैं, बेंट बेंट टाइप का रहता है, थोड़ा सा बेंट रहता है, इसीलिए बेंट टी शेप, या टी शेप बोल सकते हैं नॉर्मल, टी ABCD का जो टी है वो, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, लॉन पेयर भी पूछ रहा है, तो लॉन पेयर तो आपको दिख ही रहा है, इसके पास वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ पर, वो यहाँ, एक यहाँ पर, तीन बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब दो लॉन पेयर, तो 4 3 7 हो गया। तो लॉन पेयर है 2 और शेप है बेंट टी शेप, बेंट टी शेप, बताइए इससे आसान क्या होगा, बेंट टी शेप, बेंट टी शेप, ऑप्शन 4 करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है देखिए यही क्वेश्चन, कोवेलेंट कैरेक्टर फाजान्स रूल, मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको करना है, ये क्वेश्चन करना है आपको, मैं नहीं करूंगा। स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, लार्ज एनायन, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन एंड हाई चार्ज, एंड हाई चार्ज, हाई चार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ज्यादा, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, बताइए, बताइए हाँ कि ना, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज। अब देख लीजिए इसमें भी एक कोई सेम होगा, LiCl, NaCl, अरे Cl सेम है, इसमें एनायन सेम है बच्चा, इसमें एनायन सेम है, तो एनायन तो देखना ही नहीं है, एनायन हो गया फिक्स, इस क्वेश्चन के लिए एनायन हो गया फिक्स, एनायन हो गया फिक्स, इस क्वेश्चन के लिए एनायन हो गया फिक्स, एनायन क्या हो गया फिक्स, एनायन हो गया फिक्स। केटायन को देखना है, छोटा केटायन देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, छोटा केटायन LiCl, उसके बाद NaCl, अरे ग्रुप में साइज, अगर साइज देखेंगे तो Li का ज्यादा होता है, अगर साइज का ऑर्डर देखेंगे तो Li का, अरे Li का कम होता है ना, Li का कम होता है, साइज का ऑर्डर देखेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, उसके बाद Na का साइज होता है, उसके बाद K का होता है, उसके बाद CS का होता है, तो हमको छोटा साइज चाहिए, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, छोटा साइज चाहिए तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, ये पहले बता लेते हैं, तो Li में होगा, LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl, और उसके बाद CaCl, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा था, यही होगा आंसर, यही हमारा होगा आंसर, ठीक है, यही हमारा होगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ABCD, ABCD, ABCD कहीं पर है, यस सर, ABCD हमको दिख रहा है, ABCD हमको दिख रहा है थर्ड में, ABCD। अरे देखिए फाजान्स रूल में स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, तो स्मॉल केटायन देखिए इस बार एनायन फिक्स है, क्लोरीन सब में फिक्स है, क्लोरीन फिक्स है तो क्लोरीन को देखना ही नहीं है, अब बस देखना है केटायन को, तो छोटा केटायन होना चाहिए, Li छोटा है तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट कैरेक्टर लिख देते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर CC, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, ये पढ़ाया जाता है फजांस रूल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से पे पूछ दिया है,
ClF3 दिखा आपको, देखिए तो ध्यान से, ClF3 आपको दिखा, ClF3 दिखा, BrF3 तभी दिखा था, ClF3 दिखा था, बेंड टी शेप, बेंड टी शेप, देखिए टी शेप या बेंड टी शेप, अभी बताए हैं, अभी बताए हैं। Cl लिख दीजिए, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, ये क्वेश्चन मैंने नहीं सेट किया है, देखिए आपका जो है एनटीए ने सेट किया है। और देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, कितना क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बेंट टी शेप या टी शेप होगा, या टी शेप सिंपल लिखा रहेगा वो भी आंसर हो जाएगा, टी शेप या बेंट टी शेप। ठीक है, उसके बाद सीसो, अरे SF6 जो कल का वीडियो देखा होगा, जिन्होंने 2024 का क्वेश्चन देखा होगा, उसमें मैंने SF6 को बताया था, और इसको आप याद रखिए हमेशा। SF4 है ना, SF4 है, SF4 को हमेशा आप जो है याद रखिए, SF4 को आप याद रखिए, ये सीसॉ शेप, शेप होता है इसका, सी सौ, सीसॉ होता है ये। अरे बचपन में आप लोग खेले होंगे सीसॉ, ऐसे इधर बैठ जाता है एक आदमी, इधर एक आपका दूसरा दोस्त बैठ गया, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, स्कूल में रहता है ये, स्कूल में आप लोग खेले होंगे। तो सीसॉ शेप किसका है, ये SF4 का। XeF4 का क्या होगा, ये तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, सिंपल यहाँ बना देते हैं, XeF4 स्क्वायर प्लेनर। शेप में हम लोग जो है, शेप में हम लोग जो है लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, देखिए स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में है इसीलिए स्क्वायर प्लेनर, लॉन पेयर भी यहाँ पर रख दीजिए, लॉन पेयर भी रख दीजिए, लेकिन कंसीडर नहीं करते हैं शेप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। और उसके बाद एक कौन बच गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, तो कौन है, BF3। अरे BF3 तो कितना बार बनाए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अच्छा ये नहीं दिख रहा है ये कलर, दूसरा कलर से, ब्लैक से करते हैं चलिए। तो BCl3, BF3, BFFF, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया, ए का हो गया, ए का हो गया, टी शेप का हो गया ClF3 मतलब थर्ड, बी का हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर मतलब BF3 फोर्थ, सी का हो गया स्क्वायर प्लेनर मतलब फर्स्ट, डी का हो गया सेकेंड, सी सौ सेकेंड, देख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, सेकेंड नहीं फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, एकदम सही, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए शेप पे कितना क्वेश्चन पूछता है, शेप हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए बोल रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज विथ टू लोन पेयर, दो लोन पेयर किसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है। ठीक है, तो दो जो ऐसा है जिसके पास दो लोन पेयर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, टू, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टू, इंटीजर टाइप में पूछा था, एक बार बना भी देते हैं। SF4 अभी बनाए थे, सीसो, सीसो, सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही लॉन पेयर बचेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, सॉरी दो बोल दिया था मैंने। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज करेगा सल्फर, एक यहाँ पर यूज करेगा, एक यहाँ पर यूज करेगा, एक यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, दो लॉन पेयर, मतलब एक लॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लॉन पेयर, तो यहाँ पर लॉन पेयर है वन, ये आंसर नहीं होगा। हमको ऐसा स्पेसीज सेलेक्ट करना है जिसके पास टू लॉन पेयर हो, तो XeF4, XeF4 अभी बनाए थे, स्क्वायर प्लेनर जो था, शेप इसका, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, इसका हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, F F F, और एक लॉन पेयर ऊपर, एक लॉन पेयर नीचे, क्योंकि जेनन, जेनन में टोटल वैलेंस मतलब टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए तो यहाँ पर लॉन पेयर हो जाएगा आपका टू। अगला देख लिए, अरे CF4, जैसे CH4 जैसा हो गया, F जीरो लॉन पेयर, 4 ही इलेक्ट्रॉन तो होता है। और वाटर, वाटर, वाटर में हो जाएगा आपका दो लॉन पेयर, क्योंकि वाटर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो चला गया बॉन्डिंग में, और दो बच गया लॉन पेयर, दो चला गया बॉन्डिंग में, दो चला गया, दो बच गया लॉन पेयर, तो इसमें भी लॉन पेयर कितना है, टू है, तो आंसर हमारा टू हो गया, एक वाटर और एक XeF4। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सबको, आसान है, ठीक है, आसान है, आपको आसान लग रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बस आप करिए, डायरेक्ट पॉज करके करिए। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाउंड ऑर्डर, बाउंड ऑर्डर फिर पूछ दिया, बाउंड ऑर्डर पूछ दिया, 14 के लिए 3 होता है, 15 के लिए होता है 2.5, 16 के लिए होता है 2, 17 के लिए होता है
17 के लिए होता है 1.5, 18 के लिए होता है 1। देखिए ये कैसे लिख रहे हैं सर, तो 14 के लिए अभी बताए हैं 14 के लिए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और अगर 14 से एक कम होगा, 14 से एक कम होगा या एक ज्यादा होगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। तो यहाँ पर भी ये 2.5 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन तो ये 1.5 होगा, और ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बार बार मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। 14 होगा अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा या एक इलेक्ट्रॉन घटा तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए लिख लेते हैं, C2 पे 2 माइनस, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, कार्बन का 12, 2 प्लस कर दीजिए 14 है। N2 पे 2 माइनस, N2 पे 2 माइनस, तो इसका होता है 14, और 14 में 2 प्लस कर दीजिए तो 16 हो गया। O2 पे 2 माइनस, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। देखिए 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। उसके बाद 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 देख लीजिए यहाँ पे, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ऑर्डर देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, एकदम ऑर्डर में ही तो है। C2 पे 2 माइनस, उसके बाद N2 पे 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ रहा है। हो गया, मिल गया आंसर। उसके बाद O2 पे 2 माइनस, फर्स्ट ऑप्शन। ये इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, मजा आएगा। पूछा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर विथ नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, डायपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन आ गया। देखिए NH3 का अगर डायपोल मोमेंट चेक करेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर लॉन पेयर नहीं है तो, लॉन पेयर है तो डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए